जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत की। केस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और बाद अज़ां एक वक्फे के बाद फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया, जबकि अदालत ने जस्टिस काजी फाइज को जारी शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दे दिया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मलिक। तहसील रिपोर्टर हरुनाबाद के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मेन बाजार अनारकली बाजार समेत दीगर बाजारों में तजावुज़ात हटा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद मोहम्मद तैयब ने कहा है कि तजावुज़ात आम हालात में भी तकलीफ दे होती हैं, लेकिन कोरोना बहरान के दिनों में ये मज़ीद अवामी मुश्किलात को जन्म देती हैं, क्योंकि तजावुज़ात से सड़कें और बाज़ारों में जंग तगह हो जाती है और अवाम का हजूम एक जगह पर लगने का अंदेशा होता है। अब तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों और सार्फिन को कोरोना से बचाव के बारे में आगाही फराहम करते हुए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज महकमा पुलिस बल्दिया और रेवेन्यू स्टाफ के साथ जो है बाज़ार में निकले हैं। दो हमारे मेन मकासद हैं। नंबर 1 तो कोरोना SOPs के ऊपर हमने अमल दरामद देखना है कि लोग किस तरह से अमल दरामद कर रहे हैं, नहीं दुकानदार मास्क पहन रहे हैं और ग्राहकों को बगैर मास्क की कोई एंट्री करवा रहा है या मास्क की ताकीद कर रहे हैं। सेकेंडली इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी शिकायत मसूल हो रही थी, उस हवाले से हमने कल अनाउंसमेंट भी करवाई थी कि बाज़ार में जितने भी दुकानदार हजरात हैं वो अपने अपने हदूद में काम करें। तो उस हवाले से हम आज निकले हैं इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए, और अगर कोई वायलेशन है उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर संजावी के वाहिद अस्पताल में किसी इमरजेंसी या हादसे की सूरत में अस्पताल में सिरिंज तक नहीं। दीगर अद्वियात सहूलत तो दूर की बात, तकरीबन प्रति माह 2.5 लाख रुपए की अद्वियात देते हैं, जो चंद माह में खत्म हो जाती हैं। फिर 3 माह तक संजावी अस्पताल में अद्वियात नहीं होती। गरीब लोग डॉक्टर से चेकअप के बाद खाली पर्चा लेकर बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर से अपील की है कि फौरी तौर पर संजावी अस्पताल में 3 माह से अद्वियात का कोटा न होने का एक्शन लेकर सूबाई सेक्रेटरी सेहत से मुलाकात करके संजावी अस्पताल के लिए अद्वियात फराहम करने को कहें। साथ ही साथ संजावी के लिए अद्वियात का कोटा बढ़ाने को कहें। आबादी को देखते हुए कम से कम कोटा 10 लाख करना चाहिए, ताकि संजावी के वाहिद अस्पताल में अद्वियात का मसला हो तो साथ ही लेडी डॉक्टर तैनात करें और अस्पताल में डॉक्टर की कमी को फौरी तौर पर दूर करें, ताकि मरीजों को अस्पताल से अद्वियात मिलें और इमरजेंसी की सूरत में अद्वियात और दीगर सहूलियात मौजूद हों। चलते हैं बलोचिस्तान और ज़ियारत से खबर शामिल करते हैं। हुक्मरानों ने बलोचिस्तान को लावारिस बना दिया है, कोई पूछने वाला नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी नजरियाती खुदाई दोस्त खान काकड़ की 18 न्यूज़ से बातचीत। मुल्क में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद आवाम की पहुंच से दूर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोल महंगा फरोख्त करने और पेट्रोल पंप बंद होने वालों के लाइसेंस मनसूख करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती सतह पर कर्जों का हसूल, दस्तावेजात में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू है, मगर अमली मैदान में कुछ नहीं है, जो बाइस से शर्म और तबाही का रास्ता है। कौमों ने अपने अवाम को तालीम और सेहत पर खर्च करके सुरखरू हुए, मगर हमारे हुक्मरानों ने ज़ात पर खर्च करके बैंक बैलेंस बढ़ा दिए हैं। हुकूमत बजट में गरीबों की हालत बदले और तरक्की और खुशहाली बिलखसूस अवाम को रिलीफ फराहम करे, लेकिन अवाम को जीने का हक तक नहीं दिया गया। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाक पतन शरीफ में 34 साला शख्स के अगवा का केस कत्ल में तब्दील हो गया।
तफसीलात के मुताबिक पाकपतन शरीफ में कातिल बीवी और उसका आशना निकले। पुलिस ने कातिल बीवी को आशना समेत गिरफ्तार कर लिया। रसूलपुर के रिहायशी मकतूल मोहम्मद बूटा की 14 साल कबल शादी हुई थी और 2 बच्चियों का बाप भी था। वक़ुआ के रोज उसकी बीवी तसव्वुर बीबी ने नशा आवर मशरूब पिलाकर इसे बेहोश किया और फिर आशना जुबैर जोया से मिलकर नहर में फेंक दिया। मुल्जिमान ने पुलिस के सामने अपना जुर्म तस्लीम भी कर लिया है, ताहम नाश अभी तक नहीं मिल सकी। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि नाश को बरामद किया जाए और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरा नाम भाई गुलजार है जी, सदर थाना लगता। मेरा भाई जड़ा है जी उगाह किया गया जी, मेरी भाभी ने करा दिता जी, मला दिता जी, जो कुछ करा दिता जी। ते उन्हें ना कोई दोस्त है जी, मैनू नहीं पता वो जुबैर आया जी, ते बूहे च आन ते उन्होंने सद्दी खोते ने बूहे च ते ठालते ते जो कुछ किया उन्हें ना उन्हें कात लै गए जी। जिस नशा दिता इन्हें केस दिता इन्हें दे ते अगर मार दिता इन्हें जो कुछ कर दिता जी उन्होंने पता है जी, ते सानू मिल नहीं रही है जी। ते थोड़ी मेहरबानी करो सानू हल करो जी। सानू गुलजार अहमद मुदईए इंदा भाई है मोहम्मद बूटा, ओनू जी अज महीना हो चला है। एक उनदी बेगम एक उनदा यार है जुबैर अहमद, वो लैके गए ने, उन्होंने उगाह किया है। सानू ना तो लाश मिल रही है ना साडा पुलिस वाले सुन रहे ने, लिहाजा मेहरबानी करके इनू इंसाफ दिता जाए, लिहाजा इन्हों कार्रवाई अगे की जाए। बच्चा सी वो बच्चे नू महीना हो गया सी, वो उगाह कर लिया इन्हें, वो दसदे नहीं नो, वो मैनू लाश दी जावे सी। मैं रोंदी जानी है, मैनू महीना हो गया, मैं हाल हाल गति खड़ी है, मैनू दसदी नहीं। मुसफरी लम्बी हो जाती तो दसदी नहीं, मैं पूछी जानी है, मुसफरी दसदी नहीं है। ते ना मेरी दसदा सी, मेरा गरीब यतीम मैटोर बच्चा सी, मेरा मैटोर आ गरीब, एक मेरा अगे हो गया जी। सानू दसदे नहीं हुण पे, सानू लाश मिल जावे सही, असी लाश लेनी है। मेरा गरीब बच्चा यतीम मैटोरा। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से। बसीरपुर में पेट्रोल की किल्लत का फायदा उठाते हुए लोगों ने सरेआम बोतल रखकर तेल की 130 में फरोख्त शुरू कर दी। लोगों का शदीद एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। वादिये ज़ियारत से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात दिलावर खान काकर ने 18 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल 20 जून बरोज़ हफ्ते को बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में होगी, जिसकी सदारत कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इस ज़मन में मौलाना अब्दुल वासिक की क़यादत में सूबाई जमात ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुख्तलिफ जमातों को इस इजलास में शिरकत की बाकायदा दावतनामे भी दिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बोरेवाला में फायरिंग। तफसीलात के मुताबिक इलाका थाना गग्गू की हदूद में फायर लगने से एक शख्स जख्मी। मोहम्मद असलम मोहम्मद हनीफ को बिनियाबीन गुड्स पर बैठा था कि 3 अफराद आरिफ सलीम मोहम्मद खान आए और फायरिंग कर दी। एक फायर मोहम्मद असलम को लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 आने पर बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए तहसील बुरेवाला हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं ढारनवाला से। ब्यूरो चीफ 18 न्यूज़ चौधरी नईम खालिद के मुताबिक अंजुमन आढ़तियां सब्जी मंडी ने कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में सब्जी मंडी में आए खरीदारों को फ्री मास्क तकसीम करके आगाही मुहिम का इनेकाद कर लिया। अंजुमन आढ़तियां सब्जी मंडी के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रफ़ी, सदर नदीम अफजल कंबो, नायब सदर शबीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी शहजाद मुश्ताक ने फ्री मास्क तकसीम करके आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौका पर सदर अंजुमन आढ़तियां नदीम अफजल कंबो ने सिटी प्रेस क्लब ढारनवाला से बात करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। इस सिलसिले में हमने मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर फ्लैग्स भी अवेजा किए हैं और अंजुमन आढ़तियां मंडी में आने वाले खरीदारों की आगाही के लिए भरपूर इक़दामात करेगी।
खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में कोरोना वायरस के दौरान जहां डॉक्टर रेस्क्यू 1122 पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन पर ड्यूटियां करते दिखाई देते हैं, तो वहीं अखबार फरोश भी आवाम को बाखबर रखने के लिए सुबह सवेरे कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए घर घर जाकर अखबार सेल करते दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में रहने वाले शहरियों को बाखबर रखने के लिए दूसरे शहरों की तरह बिहाड़ी के अखबार फरोश कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी अखबार फरोश यूनियन बिलाल खालिद जट ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि हमें मास्क समेत दीगर सामान मुहैया करें ताकि हम अपनी खिदमात जारी रख सकें। इस पर मुकम्मल अमल करते हुए घर घर जाके अखबार दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना से बचने के लिए हम दिल्ली इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि हमें सैनिटाइजर मास्क दिए जाएँ और हमें कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर के मुताबिक आज संजावी शहर में लॉकडाउन की वजह से शहर की अक्सर दुकानें तकरीबन बंद थीं, ताहम सब्जी, मेडिकल, क्लिनिक, कच्छ होटल, बेकरी और दीगर दुकानें खुली हुई थीं। संजावी शहर में जुमा के रोज इंतहाई रश होता है। दूर दराज इलाकों के लोगों के आने की वजह से ताहम जुमे को लॉकडाउन की वजह से दूर दराज के इलाकों से लोगों ने शहर आना छोड़ दिया है। लॉकडाउन और संजावी में आज गर्मी की वजह से शहर खाली खाली नजर आ रहा था। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संजावी शहर में आज लॉकडाउन की वजह से अक्सर दुकानें बंद थी, ताहम सब्जी, क्लिनिक, मेडिकल, बेकरी, होटल व कुछ दीगर दुकानें खुली हुई थी। मैं आपको बताता चलूं कि जुम्मे के रोज़ संजावी शहर में बहुत रश होता है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से लोग जुम्मे के दिन संजावी शहर का रुख करते हैं। मगर ये तीसरा जुमा है कि लॉकडाउन होता है, जिसकी वजह से अब दूर दराज के इलाकों के लोगों ने भी जुम्मे के दिन खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली बलोचिस्तान रीजन के सदर हाजी नवाब खान दुम्मर ने दारुल हुकूमत बलोचिस्तान कोयटा के सिविल अस्पताल में संजावी और दीगर इलाकों में लाए गए मरीजों की इयादत की। अस्पताल जाकर उनके हमरा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी थे। तहरीक इंसाफ शुमाली बलोचिस्तान रीजन के सदर हाजी नवाब खान दुम्मर ने इयादत के मौका पर मरीजों से उनकी सेहत और इलाज, अद्वियात, सहूलियात पर बात की। रीजन के सदर ने डॉक्टर साहिबान से कहा है कि मरीजों की अच्छी देखभाल नेकी कमाना है और फर्ज है, लिहाजा मरीजों की अच्छी देखभाल की जाए। उन्होंने मरीजों के लवाहिकीन से कहा, जिस चीज़ की मदद और अद्वियात की ज़रूरत हो, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान और हमारी हुकूमत का ये विजन और मिशन है कि वो मुफ्त इलाज, मुआलजे की सहूलियात, अद्वियात फराहम करें। अंजुमन ताजरान रहीम आगा ग्रुप खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर के मुताबिक अंजुमन ताजरान रहीम आगा ग्रुप के सदर मलिक अमीन दुम्मर, चेयरमैन अजब खान, सेक्रेटरी इत्तलात गुल शेर खान, नायब सदर मिरोली खान खरोटी के मुताबिक होटल वालों ने अंजुमन ताजरान रहीम आगा ग्रुप में शमूलियत की और नया काबीना बनाया गया है, जिसमें होटल एसोसिएशन के सदर हाजी नसरुद्दीन तरीन, चेयरमैन नूरुद्दीन, डिप्टी चेयरमैन जमालुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद दुम्मर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान मूसा खेल और दीन असनाद अंजुमन ताजरान रहीम आगा ग्रुप के सदर मलिक अमीन दुम्मर ने 18 न्यूज़ को बताया कि हम डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्लाह बादीनी से मुलाकात की और उनसे कहा है कि बेकरी वालों का टाइम बढ़ाया जाए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्लाह बादीनी ने एसी संजावी को कहा है कि जिन्होंने टाइम बढ़ाया, अब बेकरी सुबह से लेकर शाम 10 बजे तक खुली रहेंगी। मलिक अमीन दुम्मर ने कहा है कि अंजुमन ताजरान रहीम आगा ग्रुप का मकसद ताजर बरादरी दुकानदारान की खिदमत, जिसका सिलसिला चलता रहेगा।
खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 18 न्यूज राना रिजवान अहमद के मुताबिक बख्शन खां की हदूद 74 डावा में कब्जा माफिया का राज, सादा लोगों का सरकारी जमीन पर रहना मुश्किल हो गया। हल्के के चेयरमैन ने मुतल्लिका इंतजामिया से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इलाके के चेयरमैन चौधरी ताहिर महमूद ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता साल कबल कुछ माफिया ग्रुप ने कब्जा करने की कोशिश की गई है, जिनको अदालती कार्रवाई से वागुजार करवा लिया गया। महकमा रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मुतालिबा करते हुए कहा है कि इन कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो सरकारी जगह खाली है इन पर मस्जिद या तलीमी इदारा बनाया जाए जो कि बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बन सके। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਨਾਨੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਘਲਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹਾਜੀ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਯਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਕਾਨਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਲਦ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਆ। ਕੋਈ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੇ ਚੌਂ ਕੋਠਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲੇ 2 ਕੋਠਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪੋਤਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੁਰੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਛੁਰੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ पूरा कार 8 दिन हो गए खा पी नहीं सकते। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना सदर कमाऊ पुत्र सब इंस्पेक्टर शबीर मुलजिमान के साथ साज़बाज हो गया। तफसीलात के मुताबिक इलाका थाना सदर बुरेवाला सब इंस्पेक्टर मुद्दई मुकदमे में सुलह के लिए दबाव डालने लगा। थाने में आने वाले मुद्दई मुकदमे को गालियां देने लगा और थाने से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अगर आप लोगों ने सुलह ना की तो पर्चा खारिज कर दूंगा और आप लोगों को किसी FIR में अंदर कर दूंगा। तफ्तीश के दौरान शबीर सब इंस्पेक्टर मुलजिमान के सामने मुद्दई को सुलह ना करने पर जान से मार देने की धमकियां देने लगे। पुलिस ने पर्चा तो दे दिया लेकिन मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करने लगी। मुद्दई मुकदमा इंसाफ के असूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गया। मुद्दई मुकदमा और उसके साथियों का तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG पंजाब RPO मुल्तान DPO बिहाड़ी से इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। मेरा नाम नासिर महमूद है जी। मेरे नाल ज्यादती हुई पूरे वाले का रशिया थाना सदर मैनू लगता जी। मौके पर शबीर हुसैन पहुंचा जी, पुलिस वाला मैनू मारिया जी। मज़हर ने सदाम, इस्लाम, इमरान, गुलाम, हाजी मंजूर, इन्होंने बंदे ने मैनू मारिया जी। मौके पर पुलिस पहुंची जी, मैनू चुक के सदर थाने दे विच लाए ने मेरे नाल भाई मोहम्मद साजिद नूं। जो हस्पताल लै गए जी निश्तर वाले, इन्होंने हस्पताल जवाब दिता सरकारी वाले ने। निश्तर लै गया, जेरे इलाज सी भाई मेरा,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਚੰਦ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇਰਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कोयटा ओपोजिशन अरकान की जानिब से सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना एक बार फिर दिया गया। रात गए तक अपोजिशन जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपोजिशन रहनुमाओं में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाजी लश्करी रईसानी इस हवाले से अपने कीमती ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। देखिए, एक तो गवर्नमेंट 70 व्हाट्सएप ग्रुपों पे चल रहा है, फिर गवर्नमेंट और उसके जो अक्सर इत्यादी हैं वो मसनूई तरीके से हम पे मुसलत हुए हैं। एक ऐसा बजट लाना चाहते हैं कि जहां बलूचिस्तान के लोगों, इसके नौजवानों का हक तलफी हो, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो, बेचैनी में इजाफ़ा हो। आज सुबह से बलूचिस्तान के सियासी और समाजी जो है मुंतखब नुमाइंदे और कबायली हमायदीन इस धरने में बैठे हैं, क्योंकि जाम कमाल खान के पास इख्तियार भी नहीं है। एक बेख्तियार शख्स को लाके इस सूबे पे मुसल्लत किया है और वो सूबे में एक जाली बजट लाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में वो अभी तक बाहर नहीं आए। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ या सियासी गवर्नमेंट में सबसे अहम बात ये होता है कि वो मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात के बाद हालात को बहरान से निकाल के स्टेबिलिटी पे लाते हैं। मगर आज सुबह से और कई महीनों से जाम कमाल खान और उसके जो टोला है उसका ये रवैया रहा है कि बलूचिस्तान में बहरान में इजाफ़ा हो, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो, वो बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सलाहियत भी नहीं है और अहलियत भी नहीं और इख्तियार भी नहीं।